कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं ना। आप थोड़ा दूर हटो इन सब से। दिखावट बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा दो। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात, तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। मैं, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज साहब बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, यह निर्णय गलत हुआ है, पर बोले तो बोले कौन, निर्णय जज ने दिया है। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल, मेरे दादा परदादा से मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला, जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौवे ने जज साहब से कहा, आओ गाड़ी से बाहर निकलकर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा, रुमाल रखकर कहता है यहाँ कहां लेकर आ गया। कौवा कहता है जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौवे ने कहा, जज साहब ये जो 2 इल्ली दिख रही है ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौवा, तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है, तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है। कौवा कहता है जज साहब, जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं गटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे, उनको ढूंढना तुम। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है, तो दिन भर में कितना झूठ